प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृता, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज के संस्कृत प्लेटफॉर्म पर हम आज अपने संप्रदाय के बारे में जानते हैं कि हमारे संस्कृत संप्रदाय कितने होते हैं और इनकी कौन सी रचना होती है। तो हमारे कुल संप्रदाय जो हैं वो 6 संप्रदाय हैं और 6 संप्रदायों के हमारे महामुनियों ने 6 मुनि हैं और 6 मुनियों ने अपना अलग अलग संप्रदाय बनाया है। तो आज हम बात करते हैं उन संप्रदाय के ऊपर कि किस मुनि के द्वारा कौन सा संप्रदाय रचित किया गया था। तो हम पहले यहाँ पे बात करते हैं सबसे अपने पहले मुनि जो थे आचार्य भरत। आचार्य भरत मुनि और आचार्य भरत मुनि जो थे वो संस्कृत संप्रदाय में क्या किए हैं, कौन सा संप्रदाय बना है, तो वह रस संप्रदाय, रस संप्रदाय, इन्होंने रस संप्रदाय बनाया संस्कृत में और भरत मुनि हैं रस संप्रदाय के कवि हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं जो अगले मुनि थे। तो अगले मुनि हैं आचार्य भामह। आप लोग जानते होंगे आचार्य भामह। और आचार्य भामह ने क्या लिखा, तो यह इस संप्रदाय के कवि थे। तो आचार्य भामह पेपर में पूछा जाता है, जरूर 1-2 प्रश्न आते ही हैं, चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप बैठे, चाहे टेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, लेकिन ये छोटी छोटी जानकारियां परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो आप नोट डाउन करना चाहें तो कर भी सकते हैं। तो बता रहे हैं कि आचार्य भरत मुनि रस संप्रदाय के मुनि थे और आचार्य भामह किसके थे, तो अलंकार संप्रदाय के, अलंकार संप्रदाय। आचार्य मुनि भामह जी, आचार्य भामह किसके थे, तो अलंकार संप्रदाय के थे। और तीसरी बात करते हैं आचार्य वामन। आचार्य वामन और आचार्य वामन की बात करें तो यह किस संप्रदाय के थे, तो आचार्य वामन जी वह रीति संप्रदाय के थे। रीति संप्रदाय कौन से, तो रीति संप्रदाय थे। आचार्य वामन जी रीति संप्रदाय के थे, भरत जी रस संप्रदाय के थे और भामह जी किसके थे, अलंकार संप्रदाय के। अब आगे बात करते हैं आचार्य कुंतक। आचार्य कुंतक और आचार्य कुंतक किस संप्रदाय के थे, यह वक्रोक्ति संप्रदाय के थे। वक्रोक्ति संप्रदाय, वक्रोक्ति गलत हो गया थोड़ा इसमें कर, वक्रोक्ति, हाँ, वक्रोक्ति संप्रदाय। तो आचार्य कुंतक जो हैं वह वक्रोक्ति संप्रदाय के मुनि थे। और इसके बाद अगली बात करें तो आचार्य 5 नंबर पे आचार्य आनंद वर्धन, आनंद न रहेगा ना, आनंद वर्धन। और आनंद वर्धन की बात करें तो यह किसके कवि थे, तो आनंद वर्धन जी ध्वनि संप्रदाय के कवि थे। इनकी रचना क्या है, ध्वनि संप्रदाय। आचार्य आनंद वर्धन जी ध्वनि संप्रदाय के मतलब क्या थे, रचयिता थे या मुनि थे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं अगले मुनि की, तो आते हैं आचार्य क्षेमेंद्र जी। आचार्य क्षेमेंद्र और इन्होंने कौन सा संप्रदाय बनाया, तो यह औचित्य संप्रदाय के थे। औचित्य संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय। तो यह पूरा हमारा जो था वह पूरा 6 संप्रदाय संस्कृत में आता है और संस्कृत साहित्य में 6 संप्रदाय आते हैं और 6 संप्रदाय रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय। और उसके मुनि जो हैं तो पहले रस संप्रदाय के भरत मुनि जी हैं, दूसरे के भामह जी हैं, तीसरे के वामन जी हैं, चौथे के कुंतक हैं, 5वें का आनंद वर्धन है
और छठे के क्षेमेंद्र हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।